दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जिसके बारे में सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे कि ऐसा देश भी हमारी इस दुनिया में मौजूद है। ये वो देश है जहां लड़कियों को मात्र 180 रुपए में अपने जिस्म को बेचना पड़ता है। बिल्कुल सही सुना आपने। और एक ऐसा देश जो आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, सभ्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही यहाँ साल के 300 दिनों से भी ज्यादा सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के पूर्व उत्तर में स्थित बुल्गारिया के नीचे बसा एक बहुत ही खूबसूरत देश ग्रीस के बारे में। तो आइए जानते हैं ग्रीस से जुड़े कुछ बेहद ही अमेजिंग फैक्ट। ग्रीस देश को पहले यूनान देश के रूप में जाना जाता था और इस देश की राजधानी एथेंस है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। और इसी शहर में देश की 40% आबादी बसती है। इस देश की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 9 लाख के आसपास है। जनसंख्या के लिहाज से यह देश विश्व में 85 नंबर पर आता है। साथ ही अगर हम ग्रीस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो यह देश 1,31,957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर बोले जाने वाली आधिकारिक भाषा ग्रीक है, पर इसके अलावा भी यहाँ इंग्लिश अच्छे से बोली और समझी जाती है। अन्य यूरोप देशों की तरह ही ग्रीस में भी यूरो चलता है, जो भारत देश के लगभग 90 रुपए के बराबर आता है। भले ही इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक देश ग्रीस हुआ करता था। यहाँ सदियों से लोग अपने नेता खुद चुनते आए हैं। इसी वजह से यह देश इस मामले में काफी आगे है। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया, यहाँ सूरज साल भर में 300 दिन से भी अधिक निकलता है। इसी वजह से टूरिस्ट की संख्या काफी अधिक रहती है, क्योंकि यूरोप के अन्य देशों में सूरज बहुत कम ही देखने को मिलता है। दोस्तों, ग्रीस देश वेश्यावृत्ति से काफी प्रभावित है। इस देश में आपको वेश्यावृत्ति के बहुत से ऐसे केस देखने को मिलेंगे जहां मात्र 2 यूरो यानी कि 180 रुपए में महिलाएं जिस्म फरोशी के काम को करने पर मजबूर हैं। ग्रीस देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की श्रेणी में से एक माना जाता है और यह देश सबसे ज्यादा ऐतिहासिक और पुराना भी है। साथ ही सबसे पहला ओलंपिक ग्रीस देश के दक्षिणी पश्चिमी तट के पास 776 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। यह देश खूबसूरत पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और अत्यंत लुभावने सी बीचेस से भरा पड़ा है। देश का असली नाम हेलेनिक गणराज्य और हेलास भी, जो ग्रीस के लिए मूल शब्द है। इस देश में 2000 से भी अधिक द्वीप मौजूद हैं। यहाँ पर जन्मदिन के साथ साथ नामकरण दिवस भी मनाया जाता है। 1950 के दशक में लगभग 30% ग्रीस वयस्क पढ़ और लिख सकते थे। अब इस देश की साक्षरता दर 95% से भी अधिक है। यह देश समुद्री स्पंज का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ पर हजारों पक्षी अपने प्रवासों पर वेटलैंड्स में रुकते हैं। उत्तरी यूरोप और एशिया के 1 लाख से अधिक पक्षी यहाँ अपनी सर्दियाँ बिताने जाते हैं। प्राचीन ग्रीक लोगों का मानना था कि माउंट ओपिंक देवताओं का घर था। पहाड़ी इलाकों की वजह से ग्रीस में शून्य नौगम्य नदियां हैं और इस देश का लगभग 80% हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यूरोपीय सिनेमा के इतिहास में पहला नग्न दृश्य 1931 में ग्रीक फिल्म डेफनिस और क्लो में था। दोस्तों, ग्रीस में वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन इसके लिए इस काम से जुड़ी महिलाओं को अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा ग्रीस में देखने योग्य बहुत अच्छे शहर हैं, जो यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों, पुरानी वास्तुकला का बेजोड़ प्रदर्शन करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।